बॉक्स क्लीजिंग की वीडियो, बहुत सारी क्लीजिंग की वीडियो यूट्यूब पे पहले से डाली हुई है, लेकिन मैंने बॉक्स क्लीजिंग की वीडियो बहुत कम देखी है ना। तो मतलब कि जैसे हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स होता है और उस छोटे से बॉक्स में ये देखिए ये हमारा बॉक्स है और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन हम इस छोटे से बॉक्स में बहुत सारा सामान कैसे रख सकते हैं, कैसे इसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में इसे ही दिखाऊंगी, है ना। और हमारे पास बहुत सारा सामान है ना, और लेकिन मैं सारे सामान को इसी पेटी के अंदर रखूँगी। तो देखिए मैं किस तरह से एडजस्ट करती हूँ। और ये वीडियो में गाँव गई थी तभी का है। और यहाँ पे मैंने ये देखिए पेटी से सारे सामान को बेड पे फैला दिया था, और अभी बॉक्स में भी बहुत सारे सामान हैं, और बीच वाले जो सामान थे ना वो उसे मैं निकाल कर उधर साइड में रख दी थी। तो अभी मैं सभी सामान को ना सरियाऊँगी। तो सबसे पहले इसे निकालना होगा, तो चलिए मैं सारे सामान को निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मतलब हमारे ये जो पेटी है ना, उसी में बर्तन मतलब बर्तन कपड़ा सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए फूलकाशी के जो बर्तन होते हैं ना, तो मेरे पास ये सब बर्तन शादी के ही हैं, मतलब जो हमें दान में दिया गया था, मतलब जो भी होता है शादी के टाइम का ही ये सब है। और इन सारे बर्तनों में से बहुत से सामान इधर उधर हो चुके हैं, मतलब बर्तन हमने किसी को दे दिया है, लेकिन ये जो भी हैं यहाँ पे बचे हुए ये सारे बर्तन हैं। तो आप सभी देखिए हमारे शादी में ये सब बर्तन मिले थे। तो ये है फूलकाशी के बर्तन। तो उतने तो हमारे ये जो लोटे होते हैं ना, उसी लोटे ही बोले जाते हैं, उसमें पानी रखने के लिए काम आता है ना। और फिर इधर ये देखिए जो छठ में यूज होते हैं बर्तन, जैसे कठौती वगैरह, बड़ा बड़ा थाल और बाल्टी वगैरह, ये सब जो है ना वो नाना जी ने दिया था तिलक में। तो और जब से शादी हुई ना, हमारी शादी के 6 साल हो गए हैं, मैंने बॉक्स की अच्छे से सफाई बिल्कुल नहीं की थी, बस ऐसे ही सारे बर्तन और कपड़े वगैरह रखा हुआ था। तो आज मैं सोची कि इन सारे बर्तनों को खोल कर देख लिया जाए क्या क्या था, है ना। मतलब मैंने भी आज तक ये सब नहीं देखा था, तो आज मैं सारे बर्तनों को देख रही हूँ क्या क्या है, और फिर मैं इसे बॉक्स में एडजस्ट करूँगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा ना, तो वही मैं देख रही हूँ, और मैं थोड़ी दिमाग लगा रही हूँ कैसे रखा जाएगा, क्योंकि बॉक्स बहुत ही ज़्यादा छोटा है और उसी बॉक्स में सारे सामानों को ठूस ठूस कर रखना है ना। और यहाँ पे है फूलकाशी के थाली, जो कि इतने सारे हैं, और ये जितने भी बर्तन हैं ना वो सब मेरे ही हैं, ऐसा नहीं है कि सासू माँ का है या फिर किसी और का है, सारे बर्तन हमारे ही हैं, सभी शादी में मिले थे, है ना। और बिहार में क्या होता है ना कि एक दान वाली जो रस्म होती है, मतलब शादी के समय जो होता है ना दान किया जाता है, तो उसमें ये सारे बर्तन दिए जाते हैं अपने रिश्तेदारों के तरफ से, है ना। तो वही सब में बहुत सारे थाली और भी बर्तन वो सब इकट्ठा हो गया था, तो ये सब भी बहुत सारे हैं। तो इन बर्तनों में से ना मैंने 5 से 6 बर्तन इधर उधर कर दिए, मतलब किसी को दे दिया है। आपको यहाँ पे लाइट बहुत कम दिख रही होगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ना मेरे गांव की, मतलब मेरे ससुराल का है, और वहाँ जो लाइट जल रही थी वो थोड़ा कम लाइट दे रहा था, तो कोई नहीं, दिख तो रहा ही है ना। तो ये देखिए और भी ये सब बर्तन हैं, और स्टील के सेट में ना ये सारे बर्तन थे, और बहुत से ये जो थाली वगैरह है, गिलास वगैरह सब जो वो दान में भी मिला था, है ना। तो टोटल बर्तन यहीं पे है हमारा, आप देख सकते हैं कितना है। और इस बर्तनों में ना किसी का एक बर्तन भी नहीं है टोटल हमारा ही है। तो चलिए, वैसे इन बर्तनों का ना मैं सोच रही हूँ दुकान दे दूँ, है ना। आप हमें कमेंट में बताइएगा क्या हमें दुकान देना चाहिए बर्तनों वाली क्योंकि इतने सारे बर्तन हैं। चलो बच्चे बड़े होंगे तब सारे बर्तन काम में आ जाएंगे, फ़िलहाल तो वो लोग छोटे हैं, तो छोटे से बर्तन में ना हमारा काम चल जाता है। और यही सब है हमारे स्टील सेट में। और जो आपको मैंने दिखाया था फूलकाशी वाले में, तो उसमें बहुत सारे बर्तन थे। तो ये देखिए सारे बर्तन को मैंने इस तरह से फैला लिया है, ताकि जो सबसे बड़े वाले बर्तन होंगे उसे मैं नीचे रखूँगी, और ये जो प्लेट वगैरह है ना उसे मैं थाली के ऊपर रख दूँगी। तो और यहाँ पे ये देखिए भगोने होते हैं ना, ये देखिए जो चावल वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 भगोने भी हैं, और इसमें भी हमें बर्तन को डालकर रख देना होगा, तभी ये सारे जो बर्तन है ना वो पेटी में आ पाएगा, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से जो पानी पीने वाले लोटे वगैरह गिलास वगैरह होता है ना वो सब है। तो जब से हमारी शादी हुई थी तब से ये सब ऐसे ही पेटी में पड़ा हुआ था, मैंने कभी खोल कर नहीं देखा था क्या है क्या नहीं।
है ना। लेकिन जब मैं इस बार गांव गई थी तो मैंने सारे बर्तनों को खोल कर देखा, मतलब पूरा बॉक्स ही खाली कर दिया और उसके बाद फिर से सभी को रख रही थी, तो तभी मैं देख भी पाई हूँ, है ना। बॉक्स क्लीजिंग के बहाने मैंने सारे बर्तनों को भी देख लिया, वरना मुझे पता नहीं था हमारे पास क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता था। तो आज ये सारे बर्तनों को मैंने देख लिया है और क्या क्या है मुझे आज ही पता चला है। इन 6 सालों में ना मैंने पहली बार अपने बॉक्स की इतनी अच्छे से सफाई की और सारे बर्तनों को मैंने देखा क्या है क्या नहीं, है ना। तो अभी मैं देख रही हूँ क्या क्या है और उसके बाद मैं सरियाऊँगी, मतलब सारे बर्तनों को अच्छे से एडजस्ट करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं देख लेती हूँ आखिर इसमें है क्या क्या, है ना। तो ये देखिए, लग रहा है जैसे बर्तनों का ढेर है, तो हमें तो दुकान दे ही देना चाहिए मुझे लग रहा है। अगर अभी ऐसा ही सोच रहे हैं दुकान देने के लिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा, मैं ना सारे बर्तनों को लेकर बैठ जाऊँगी बेचने के लिए। तो ये देखिए ये सारे बर्तन ही, ये जो ट्रे है ना और ये थाली मुझे लाने का बहुत ही ज़्यादा मन था, लेकिन मेरे हस्बैंड जी गांव से कोई भी बर्तन वगैरह लाने के लिए मतलब मना करते हैं, वो लाने नहीं देते, तो इसलिए मैं नहीं ला पाती हूँ। लेकिन मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था वो ट्रे लाने की। तो अभी मैं ये देखिए सारे बर्तनों को ना देख देख कर और उसे एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह से बॉक्स में डाल रही हूँ और सोच रही हूँ कैसे मैं एडजस्ट करूँ ताकि हमारे सारे ये जो सामान है वो सारे के सारे इस बॉक्स में आ पाए, है ना। तो फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ बर्तन ही रखा है और और इधर भी इतने सारे सामान मतलब रखा हुआ है, सारे सामान को इसी बॉक्स में लाना है। तो मैंने तो निकाल दिया बहुत ही आसानी से, लेकिन अब मुझे रखना पड़ रहा है ना, तो मैं मतलब सोच रही हूँ कैसे रखूँ कैसे रखूँ। तो देखिए किसी भी तरह मैं एडजस्ट करके ही रहूँगी सारे बॉक्स में, क्योंकि जो भी सामान है ना यहाँ पे फैला हुआ, सारे सामान इसी बॉक्स से निकले थे, तो हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना इसमें। बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर का सामान उधर का सामान उधर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए एक कांच का जग है जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ये शादी में किसी ने गिफ्ट दिया था, तो इसका कवर फट गया था तो मैंने उसे फेंक दिया है और उसे इस तरह से मैं रख दूँगी। ये देखिए बड़ा वाला जो होता है ना, इसे क्या बोलते हैं बिहार में, तो शायद इस बर्तन को वरगुना बोला जाता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं है इन सारे बर्तनों का नाम, लेकिन मैं रख दे रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने इसलिए रख दिया है कांच वाले बर्तन ताकि ये फूटे ना। और इसके ऊपर ये भी आ रहा है जो इसे क्या बोलते हैं, गगड़ा बोला जाता है बिहार में, हम लोगों के साइड मतलब गगड़ा ही उसे बोला जाता है, जो कि छठ में यूज होती है और पूजा वगैरह में यूज होता है, फुलकासे का बर्तन, है ना। यहाँ पे एक माता रानी का चुन्नी था तो मैं भी इसे बहुत ही अच्छे से रखती हूँ। तो इसे मैं और हाँ, इसमें मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये भी मेरी शादी का ही है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक कपड़ा है जो कि मेरे बेटे का है और मेरी दीदी ने उसे दिया था, तो मैं इसे बहुत ही अच्छे से रखती हूँ, है ना। और अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी बचपन की जो निशानी होती है ना, मतलब छोटा कपड़ा मुझे रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बस एक ही रखा है, ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा था, बाकी सब कपड़े तो इधर उधर हो जाते हैं, और लेकिन एक कपड़े को हमने रखा है। और इस तरह से हमारे पास 2-3 पर्दे हैं जो कि शादी में माई की तरफ से मिला था, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इस तरह के पर्दे हैं। क्या आपको ऐसे पर्दे पसंद हैं? तो अगर आपको इस तरह के पर्दे पसंद आते हो ना, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रहे बाबू का कपड़ा और एक और पर्दा है, ये देखिए। तो हमारे पास टोटल 3 है और वैसे इन सारे मतलब ये जो पर्दा है ना, उसका कोई यूज होता नहीं है, बस रखा रहता है, तो कोई नहीं, कभी ना कभी तो यूज होगा ही, तो मैं रख देती हूँ इसे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने बाल्टी के अंदर पर्दा और जो हमारी माता रानी का चुन्नी था उसे इसमें डाल दिया है और अभी मैं बॉक्स को लगा कर देख लेती हूँ कि आखिर ये लगता है कि नहीं, है ना। तो अगर ये लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, और लेकिन ये लग नहीं पा रहा है ना, थोड़ा ऊंचा हो गया है। तब हमें क्या करना है ना, थोड़ी सी बर्तन को इधर उधर करके और अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो हमारा बॉक्स है ना वो ईजिली मतलब लग जाए, उसमें ताला अच्छे से लग जाए, है ना। क्योंकि हमें 1 साल के बाद आना होता है और हर अक्टूबर में मैं अपने ससुराल आती हूँ और एक बार सफाई करती हूँ, लेकिन इस तरह से सारे बॉक्स को खाली करके मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है इन 6 सालों में। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ मैं किस तरह से बर्तन रखूँ, है ना, क्योंकि निकालने के समय मैंने बहुत ही आसानी से निकाल दिया था, लेकिन अब जब मुझे रखना पड़ रहा है ना तो समझ नहीं आ रहा है
मैं कैसे रखूँ। तो अभी मैं इसे ना यहाँ पे रख देती हूँ। और इन सारे जो बर्तन हैं ना, हाँ आइडिया आया, इसे हम ये जो क्या है जो बर्तन है उसके अंदर मैं इस तरह से थोड़ी सी खाली हुई जगह थी, मैं वहाँ पे घुसा देती हूँ। और इस कढ़ाई को भी मैं यहाँ घुसा देती हूँ ताकि ये अच्छे से आ पाए। और एक जग था, मैं जग को भी यही कहीं एडजस्ट करूँगी क्योंकि ये जो जग है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो अभी तो हमारे बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी सासु माँ के बहुत सारे बर्तन हैं वही सब यूज होते हैं, लेकिन हमारे भी बर्तन का कभी ना कभी तो यूज आएगा, है ना। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन तो एडजस्ट हो गए, फुल काशे और ये जो स्टील वाले सेट है, और इसे हमने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, लेकिन हमें लग रहा है फिर से इधर उधर करना पड़ेगा। और ये देखिए जयमाला जो होता है ना, उसके लिए मैंने 2 थाली को सजाया था अपनी ननद की शादी में, तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है ताकि आगे भी किसी चीज़ में काम आए, है ना। तो ये तो वेस्ट भी नहीं जाएगा ना, जब काम आ जाए तो अगर आपका कोई भी सामान किसी भी काम में आ जाए तो आप उसे वेस्ट नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना गिफ्ट। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ अपने शादी का गिफ्ट जो कि हमारे हस्बैंड जी के दोस्तों ने दिया था। तो ये देखिए ये जग सेट है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन से बना हुआ है और ये काफ़ी काम आने वाला है आगे चलकर। तो मैं तो इसे रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल हमें किसी भी बर्तनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे ससुराल में भी हमारे जो सासू माँ हैं उनके बर्तन यूज हो रहे हैं, और जहाँ मैं रहती हूँ दिव्यापुर में, वहाँ भी हमारे वहाँ के बर्तन खरीदे हुए हैं। तो अभी इन सारे बर्तनों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें बॉक्स में रख देना है। और एक ये है, तो इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, ये कांच के हैं दोनों, है ना, कांच के सेट है। और तो मैं इसे थोड़ी अच्छे से रखती हूँ ताकि ये फूट फाट ना जाए। और इसमें ना पेंट से ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और इसमें ग्लास ये देखिए इस तरह से है। मुझे ना इस तरह के जग और ग्लास सेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं नहीं खरीदती हूँ। और अभी मैं आपको और भी गिफ्ट दिखाऊंगी, आप कहीं जाइएगा नहीं। एक ये गिफ्ट है, इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे गणपति बप्पा है, ये भी इनके दोस्त ने ही दिया था, बहुत ही प्यारा है। और फ़िलहाल अभी इन सारे मतलब बोले ना कि मतलब ना तो हमें बर्तनों की ज़रूरत है ना इन गिफ्ट्स की ज़रूरत है, तो मैं रख दूँगी। और जब हमें लगाने का मन करेगा ना इन सारे गिफ्ट को दीवार पे, तो मैं लगा लूँगी। लेकिन अभी हमारे घर में ये सब लगा हुआ है, तो अभी मैं रख देती हूँ। और एक और गणपति बप्पा है, ये देखिए, चलिए मैं इसे भी रख देती हूँ। और आगे देखती हूँ क्या है। तो हमारे हस्बैंड जी ने 2 कप दिया था, ये देखिए इस तरह का। पता नहीं जब मैं शादी में आई थी ना, तभी जब वो अपने रूम लेके पढ़ाई करते थे तभी से उनका ये दोनों कप था। और इसमें 2 कांच का गिलास मैंने डाला है ना। और ये जो 2 बड़ा कॉफ़ी कप आपको दिख रहा होगा वो मेरे हस्बैंड जी का है। तो ये देखिए ये दोनों कप ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये जब इनकी शादी नहीं हुई थी तभी से ये बहुत ही प्यार से इसे रखे हुए थे। और जब मैं शादी में आई थी तो हमें उन्होंने दिया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, है ना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना गिफ्ट जो मैंने ख़रीदा है। तो ये देखिए राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, और इसे भी मैं अभी बॉक्स में ही रख देती हूँ क्योंकि बाहर बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दीवार पे लगे हुए हैं, तो अभी मैं इसे अंदर ही रख देती हूँ। और ये वाली जो गिफ्ट है ना, मतलब राधा कृष्ण वाली जो मूर्ति है, वो मैं लेकर आई थी। और जब मैं गई थी राजगीर घूमने ना, तभी राजगीर जब मैं घूमने गई थी तो वहाँ से मैंने ये देखिए गौतम बुद्ध के 2 मूर्ति ले आई थी, एक गोल्डन कलर में और एक वाइट कलर में। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, और वहाँ कम दाम में भी मिल रहा था, तो मैंने ले लिया था। और वैसे भी कहीं घूमने जाइए तो वहाँ के तो कोई भी निशानी लेना तो पड़ता है ना, मतलब पड़ता नहीं है, अपनी मर्ज़ी पे है, आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लिया था, लेकिन अभी मैं इसे बाहर नहीं निकाली हूँ, अंदर ही रख दूँगी। तो और यहाँ पे एक ये वाली कप सेट थी, ये देखिए कप और प्लेट वाली, तो इसे हमने आधा यूज किया आधा रखा है। तो ये देखिए ये सारे गिफ्ट थे जो मैंने आपको दिखाए, और सारे के सारे गिफ्ट अभी यूज में बिल्कुल नहीं होता है, रखा रहता है, तो कभी ना कभी तो यूज होगा, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब यूज करेगा, है ना। तो अभी मैं रख देती हूँ, और चलिए इसे भी मैं बॉक्स में डाल देती हूँ।
तो अभी हमें सोचना पड़ रहा है कैसे रखूं। तो मैं इस गिफ्ट को ना, मतलब ये जो हमारी जग सेट थी, तो मैं उसे इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैं डाल देती हूँ, ताकि ना इस तरह से अगर हम रखेंगे तो ज़्यादा जो गिफ्ट का डब्बा है वो आ पाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 2 गिफ्ट के डब्बे आ जाएंगे बहुत ही ईजिली। तो मैं इसे डाल देती हूँ। और अभी हमारा फाइनली लुक तो बॉक्स का हुआ नहीं है। मैं बस दिमाग लगा रही हूँ कैसे कैसे हमें रखना है सारी चीज़ों को। और ये देखिए 2 डब्बे हमने डाल दिया है। अभी इसमें एक डब्बा और भी डाला जाएगा, है ना, क्योंकि अभी जगह है, तो हमें जगह को बिल्कुल भी बचाना नहीं है। इसी में हमें सारे मतलब ये जो गिफ्ट के डब्बे हैं उसे डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 गिफ्ट्स का जो डब्बा है वो डल चुका है। तो अभी मैं इसके ऊपर ना ये जो हमारी मूर्ति वाली थी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसे निकालूंगी, लेकिन अभी नहीं निकालूंगी, है ना। तो अभी भी मैं इसे रख देती हूँ इसके ऊपर। बहुत सारे सामान हैं, तो किस तरह से मैं एडजस्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको हमारी वीडियो में ना लाइट बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप ना थोड़ा सा इस तरह से ही देख लीजिए, है ना, क्योंकि मतलब बल्ब से ना इतना ही लाइट आ रहा था, और फिर बॉक्स की वजह से इधर थोड़ा अंधेरा हुआ था। तो जितना दिख रहा था मैंने उसे ले पाया था, मतलब उसी लाइट में अपने बॉक्स को अच्छे से एडजस्ट किया है। और ये देखिए ये डब्बा जो है ना वो आ नहीं पा रहा है। तो अभी मैं दूसरा डब्बा डालकर देखती हूँ, है ना, दूसरा डब्बा आ जाए। तो ये देखिए मैं इस डब्बे को भी डाल देती हूँ, और 2 डब्बे को मैंने इस तरह से खड़ा करके डाला है। और ये देखिए हमारे इतने सारे गिफ्ट, मतलब गिफ्ट का जो 6 डब्बे हैं वो आ चुके हैं। और ये जो ऊपर जग वाली थी उसे मैं इसके ऊपर रख दूँगी, है ना। और हाँ, उससे पहले हमें ये जो जग वाली सेट थी, 2 बड़े बड़े जग वाली सेट, उसे हमें डालना है। तो इसे भी मुझे लग रहा है खड़ा करके ही रखना पड़ेगा, इस तरह से नहीं आ पाएगा मेरे ख्याल से। तो भी मैं इसे भी एडजस्ट करती हूँ। ये देखिए अगर हम इस तरह से खड़ा करके रखेंगे ना तो कम जगह में ज़्यादा सामान आ पाएगा। और हम ये देखिए इसमें से 2 डब्बे हमने अच्छे से इसमें डाल दिया है, और ये जो तीसरा डब्बा है ये भी हमारा इतनी जगह में आ पाएगा। तो ये देखिए हमारे जितने भी गिफ्ट्स के डब्बे थे, सारे गिफ्ट्स के डब्बे एक कोने में आ गया है, और एक कोने में हमारे बर्तन आ गए हैं। तो इस तरह से होता है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है ना। सामान को ध्यान से देखकर डालना होता है, किधर डाले किधर नहीं। तो मैंने इस बॉक्स में ना कहीं भी जगह नहीं छोड़ा था, जहाँ भी मुझे जगह दिख रहा था वहाँ मैं कुछ ना कुछ डाल दे रही थी। तो अभी हमें बर्तनों को ना अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे ये सारे जो सामान है वो सब आ पाएगा। तो चलिए अब डालना स्टार्ट करते हैं कपड़े को। तो यहाँ पे हमने लुधिया डाला है नीचे 2, और इसे लुधिया ही बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं आप कमेंट में बोलिएगा। बिहार में तो इसे गेंदरी भी बोलते हैं, मतलब लुधिया या गेंदरी दोनों भी बोला जाता है। तो मैं इसे डाल देती हूँ। हमारे शादी टाइम में ना ये मायके से 2-3 मिल गया था, तो मैं उसे रखती हूँ। और क्योंकि ये सब ना काम आता है, जब हमारे घर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो ये सब उस टाइम यूज हो जाता है ना। तो इसे भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और बाहर तो बहुत सारे कपड़े निकले हुए हैं, तो मैं इसे ये कोई काम का नहीं है, तो मैं इसे बॉक्स में ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे हमारे बाबू अब बड़ा हो चुका है, लेकिन मैंने एक छोटा सा ये जो लुधिया है उसे भी अच्छे से रखा है, ताकि ये लोग जब बड़ा हो जाए तो मैं उसे दिखाऊँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है रखना। और यहाँ पे एक फ्रिज का कवर है, तो मैं जब इस बार आई थी तो 2 फ्रिज का कवर लेकर आई थी। तो एक तो मैंने ट्रंक में डाल दिया, मतलब हमारा ये जो बॉक्स है उसमें डाल दिया है, और एक हमने फ्रिज में लगा दिया था। तो अभी मैं एक को रख देती हूँ और एक को लगा दिया है। तो ये भी बाद में काम आने वाला है ना। मतलब जितने भी ज़रूरत के सामान हैं, हर सामान हमारे इस बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, कुछ भी इधर उधर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जब भी आती हूँ ना कुछ लेकर आती हूँ, और उसे भी इस बॉक्स में डाल देती हूँ, है ना। तो अब मैं इसे इस तरह से डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है सारे सामान आ नहीं पाएगा इसमें। और एक ये लुधिया है, ये भी पापा का है। तो एक माही के टाइम का लुधिया है और एक किट्टू के टाइम का लुधिया है। तो दोनों लुधिया को ना मैंने इस तरह से रख दिया है।
तो अब मैं इसी के ऊपर रख दूँगी बेडशीट। तो मैंने ना गाँव में जो बेचने आते हैं ना बेडशीट, मैंने उसे लिया था। 2 बेडशीट मैंने ख़रीदा था। अच्छा देता है गाँव में ना, जो बेडशीट बेचते हैं वो अच्छा ही देते हैं। ये देखिए इस टाइप का। तो मैं 2 लेकर ना रख दी थी इस बॉक्स में, ताकि बहुत सारे जब आदमी हो जाएं इकट्ठा तो ये सारे जो जितने भी कपड़े हैं, मतलब लुधिया वगैरह, ये बेडशीट वगैरह, वो सब यूज में आ जाए। और हाँ, आपको मैंने ये नहीं दिखाया था, ये मेरे मामा जी ने दिए थे। और एक छोटा सा कुकर, बहुत ही प्यारा सा देखने में लगता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। देखने में छोटा है लेकिन ये ना 2 लीटर का है शायद, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हमें इसे भी डालना होगा, तो मैं सोच रही हूँ कहाँ डालूँ, तो मैं यहाँ पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही जगह लग रहा है थोड़ा सा खाली। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ, कहीं भी जगह बचना नहीं चाहिए, है ना, तभी हमारे सारे सामान आ पाएंगे। तो मैं भी सारे सामान को इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी शादी का ही तौलिया है, मतलब तिलक का ही, और बाकी के जो कपड़े थे वो भी शादी के ही हैं, वो सभी बचे हुए थे, तो मैंने उसे भी रख दिया है। ये सब जब यूज होते तो मैं निकालती हूँ, वरना नहीं निकालती हूँ। और ये मुंडन में हमारी मौसी ने दी थी, और इनके पापा को, है ना, तो मैं इसे भी रख देती हूँ, क्योंकि वो अभी बोल रहे थे कि अभी हमें ये नहीं पहनना है, रख दो, बाद में काम आएगा। तो मैं इसे भी डाल देती हूँ। और अभी मैं एक और तौलिया है हमारे पास, ये देखिए। हाँ, मतलब हमारे बॉक्स में आपको बताया ना, ज़रूरत की हर चीज़ मिलेंगी आपको, कहीं भी मतलब इधर उधर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े हमारे बॉक्स को खोल लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे ये देखिए हमारे शादी के टाइम ही हमारी मासी ने दी थी एक मच्छरदानी। तो इस मच्छरदानी को भी मैंने बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है, ताकि ये भी अच्छे से काम आ जाए हमारा कभी ना कभी, है ना। तो ये हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, अभी हमें इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। आप इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।